एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए पार्ट आप देख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये दो टर्म्स हैं आपके पास, ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होकर आपको 28 देगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 यहाँ एक्स के साथ तो डिवाइड हो जाएगा और आपके पास 4 1 टाइम 4 और 4 7 टाइम क्या आ जाएगा 28, तो आपके पास आंसर 7 आ गया, ठीक है। 8x आ गया, आपके पास 2 है प्लस साइन है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 42, ठीक है। अब जब ये माइनस में हो गया तो आपके पास 40 आ गया, साइन माइनस आ गया, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 8 1 टाइम 8 और 8 5 टाइम्स 40 आ गया आपके पास, तो -5। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 को आप इधर ही रहने दे फिलहाल, 6x को 53 है ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास -1 यहाँ शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा, 54 हो गया। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 6 के टेबल में 54 कहाँ आता है 9 टाइम 54 आता है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है 4 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास आ जाता है y, ठीक है। 9y आप इधर ही रहने दे, 52 ये 7 यहाँ पर आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा। 9 या मल्टीप्लायर है डिवाइड हो जाएगा, 9 5 टाइम्स 45 होता है, तो ये आंसर है। अब 11 एन आप इधर ही रहने दें, 102 102 लिखा आपने, ये माइनस है, ये यहाँ के आपके पास शिफ्ट होगा तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आपने सीखा है जब साइन आपके पास सेम होते हैं तो आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। ये 11 मल्टीप्लायर है, इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम तो आपको पता है 121 होता है, तो आंसर आपका 11 आ गया। अब जी आपके पास पार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर है 12 क्यू है, यहाँ है 14 है, ये शिफ्ट हो गया तो 7 आ गया, क्योंकि ये टर्म्स हैं, जब ये आपके पास शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 14 को 7 के साथ आप ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 21। ये क्यू है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें आप। तो अब अगर आप इसको ऐसे भी रहने देना मांगते तो भी ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करके आंसर लिखना चाहते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो अब आपके पास डिवाइड करके आंसर आ जाता है 1.75। अब ये आपके पास है 206, टी है आपके पास 106 106 है, ये आपके पास 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका साइन डिफरेंट है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 103। ये 203 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो आपके पास डिवाइड होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, यानी आप इसको डिवाइड करें और फ्रैक्शन में वैल्यू लें। तो आप इसको जब फ्रैक्शन में वैल्यू लाएंगे, मतलब फ्रैक्शन में है आप डेसिमल में आप इसकी वैल्यू लें, ठीक है, तो तब भी आप कर सकते हैं, भी जो भी आपका आंसर आएगा आप लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5। अब आपके पास है जो है इसका 6.1 का क्वेश्चन 2 आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। तो अब आपके पास क्या है 12x है, ये 7 को आप इक्वल के साइन इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 11 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो आपके पास 5x आ जाएगा। यहाँ आपके पास 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब डिवाइड हो जाएगा तो 5 2 टाइम आपके पास 10 आ जाएगा। ये 6x है, ये 7 को आप इधर शिफ्ट करें तो -7 हो जाएगा, 11 1 इधर शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा। ये -1x है और ये आपके पास 10 है, ठीक है। अब इस माइनस साइन को आपने उधर शिफ्ट करना है, तो एक रास्ता तो ये कि माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा।
दूसरा रास्ता आपके पास क्या है, ये तो आपके पास प्लस आ गया, ठीक है। एक रास्ता ये एक इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये 1x है -1x और ये आपके पास 10 है, ठीक है। अब ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको वहाँ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस और -10 आ गया आपके पास, यानी आप इस तरह से भी आंसर को शो कर सकते हैं और इस तरीके से भी, ठीक है। ये दोनों तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, y को कंबाइन करना है, तो यहाँ 6y हो जाएगा, ये इक्वल साइन से जब 3 इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, -8 ये 1 उधर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -9। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब आपके पास आ गया 11x, ये 4 यहाँ आ जाएगा इक्वल साइन से तो प्लस हो जाएगा, 12 1 इक्वल साइन से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप ऐसे कर लें कि 11 के साथ इस 4 को जो है आप ऐड कर लें तो आपके पास 15x आ जाएगा। ये आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 11 आ जाएगा। अब आपका 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप यहाँ जाएंगे तो डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 11/15 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि आपने p को जो है कंबाइन करना है, तो -8p हो जाएगा। जब ये इक्वल साइन से इधर हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 9p हो जाएगा, ठीक है। यानी ये माइनस था, प्लस हो जाएगा। ये 9 है, ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें तो p हो जाएगा, आपके पास खाली p रह जाएगा, और यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका इसका आंसर हो गया। अब f पार्ट आप देख लें, यहाँ पर आपके पास है x/2, ठीक है, -7 है, इसको आप x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह लिखें आप, ठीक है। अब इस x को आप यहाँ शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास -x/4 हो जाएगा। ये 8 है और ये 7 जब उधर शिफ्ट होगा तो आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करना है, ये 4 है तो इस 2 को भी हम 4 बना देते हैं, तो 2 ही से आप मल्टीप्लाई भी करें, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये अब आपके पास आ जाएगा 15 आ गया। यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 2x - x आ गया, ये 15 हो गया। ये सब्ट्रैक्ट हो के आपके पास x आ गया। ये 4 आपके पास क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट अब हम कर लेते हैं। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 12 आ गया आपके पास, 4x आ गया। अब इस 4 को आप 12 के साथ ले जाएं क्योंकि आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है, ठीक है। अब आप क्या करें कि 12 में से आप 4 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर आप 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करें और 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये 4p + 2 आ जाएगा और 14 आ गया। 4p आ गया आपके पास, 14 है, 2 आप इधर शिफ्ट करें तो -2 हो जाएगा। 4p है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 के टेबल में 12 आपके पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम 4, 1 टाइम 4, 4 3 टाइम्स 12। अब सी पार्ट आप देख लें, ठीक है ना। 8 को आपने इस 3t से भी मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, और अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और अगर इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है। प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहता है, ठीक है। 8 3 टाइम्स आपके पास 24t आ गया, ठीक है, और 8 2 टाइम आपके पास 16 आ गया, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन 3 का सी पार्ट। = 40, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 40। तो अब आपके पास है 24t। आपने अब क्या करना है कि
40 इधर ही रहेगा, 16 आपने उधर शिफ्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अब 40 में से आपने क्या करना है, 16 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है 24। ये t यहाँ मल्टीप्लायर है 24, ये डिवाइड होके आपको दे देगा 1। यहाँ आ गया 5m, इस 5 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, और ये 5 2 टाइम 10 आ गया, ठीक है, तो 15 हो गया। 5m आपके पास आ गया 15, ये 10 इधर जाएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाता है 25 हो गया, और ये मल्टीप्लायर है डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स 25। यहाँ इस -5 से इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि जिसमें आपके पास है माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस होता है, और फिर प्लस इंटू प्लस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। ये आपको साइन टेबल हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ n के साथ कोई साइन है तो प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5n, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 5 6 टाइम 30, और ये -20 ऐसे ही आ गया आपके पास, -5n आ गया, ठीक है, -20 आ गया। ये जब 30 इक्वल्स उधर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम साइन होने की वजह से वैल्यू ऐड हो जाती है, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 5 आपके पास 10 टाइम 50 आता है, तो वो आपने लिख दिया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 5 से कट गया और यहाँ पर 10 आ गया। अब इसी तरह -2 के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को आपने करना है मल्टीप्लाई, तो -2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टाइम्स 4x प्लस 9, ठीक है। अब -2x, इस 4x को आप यहाँ करें तो -4x, ये 9 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सेम साइन होने की वजह से ये तो हो गए ऐड, और यहाँ आ गया आपके पास 13। अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, आप दरमियान में माइनस लिखे, और 13/6 आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन 4, ठीक है, सॉल्व फॉर x। आपने 7 को इससे ही मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, 4 को इससे भी करना है, 4 को इससे भी करना है, और साइन का टेबल वही चलेगा। 7x आ गया, 7 2 टाइम्स 14 हो गया, 4x आ गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया 20। अब ऐसे करें, x की वैल्यूज़ को हम कंबाइन करते हैं, ये +4 है, इक्वल से उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 है और -14 आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है, 20 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 6, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लायर है, डिवाइड होके आपको दे देगा 2। यहाँ 4x आ जाएगा, 4 2 टाइम 8 आ गया, प्लस 2x आ गया, 5 2 टाइम्स 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, यानी 4x और 2x कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 और 8 कंबाइन कर लें, ठीक है ना। पहले एक सिंगल नंबर बना लें, तो फिर आप फर्दर इसको सॉल्व करें। तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 14, 2 को इक्वल साइन से आप दूसरी तरफ लेके चले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 2 टाइम 12। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी एंड डी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 7x हो गया, ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, या कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3x हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा -11, ठीक है। यहाँ पर यहाँ भी ब्रैकेट्स ओपन करें, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x। अब जो जहाँ जहाँ लाइक टर्म्स है वहाँ पर आप उनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ -11, ठीक है, यहाँ 1 और ये +3x। अब 3x को इक्वल के साइन से आप इस तरफ लेकर आ जाए तो ये -3x हो जाए, क्योंकि ये टर्म्स हैं, ये देखिए टर्म्स है, टर्म्स को हम इस तरह इन साइंस की वजह से रीड करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, ये 1 और 2 टर्म्स हैं, ठीक है।
ये +1 हो गया, ये 11 जब यहाँ आ जाएगा तो ये +11 हो जाएगा। यहाँ साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा। यहाँ साइन सेम है, यहाँ ऐड हो जाएगा 12 आ जाएगा, और x का आंसर आपके पास आ गया 12। अब यहाँ आप ब्रैकेट्स ओपन करें, 3x + 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2x + 2 आ गया और +2। कोशिश करें जहाँ पर लाइक टर्म्स हैं उनको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते जाएं। ये देखिए 2x + 2x को कंबाइन किया और +2 को कंबाइन कर लिया, 3x हो गया +3 आपने लिखा, यहाँ पर आपके पास 4x हो गया +2। अब ऐसे करें कि इस 4 को आप इक्वल साइन से इस तरफ लेकर आ जाएं, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये +2 है, ये 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये -3 हो जाएगा। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके 1x आ जाएगा। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके -1 आ जाएगा। अब आप या तो ऐसे करें, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, और या अगर आपने ऐसे नहीं करना तो फिर आप इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ डिवाइड कर दें, तो यहाँ आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब आप ई पार्ट आप देख लें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 4 + 2 2 × 4 और -2x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 × 10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +2x आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, जो लाइक टर्म्स हैं जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें। अब ये दोनों नंबर्स ने सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो गए, यहाँ -10 और +3। यहाँ पर अब आप क्या करें कि जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा, ठीक है। साइन डिफरेंट होने की वजह से वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये -2 जो है इक्वल साइन से, जब आप +2 को इक्वल साइन से दूसरी तरफ लाएंगे वो -2 हो जाएगा, और इसी तरह 8 को जब आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये -4x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। साइन सेम होने की वजह से वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी सेम साइन कट गए आपके पास, और 15/4 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट आप ओपन करें, 2p - 2 हो जाएगा, यहाँ 21p हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया और 2 से भी। यहाँ 7p होगा और 7 4 × 28 हो जाएगा। अब आप ऐसे करें, जो लाइक टर्म्स हैं आप पहले उन्हें सॉल्व कर लें, ठीक है। 21 और 2p को सॉल्व कर लें, -2 और +14 को पहले सॉल्व कर लें, तो इस तरह से आपके लिए कुछ स्टेप्स इजी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा, 23p, और यहाँ पर आप जब साइन डिफरेंट है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। ये 7p आ गया, -28 आ गया। अब आपने क्या करना है कि p को आपने कंबाइन कर लेना, ठीक है। अब जब आप p को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23p, ये आ जाएगा 7p, ठीक है। ये -28 हो जाएगा, और जब ये 12 दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो ये -12 हो जाएगा। आप 23 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 16p आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप 28 के साथ 12 को अब ऐड कर देंगे तो वो -40 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप 4 के टेबल पर देख लें, अगर 4 के टेबल पर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर 4 × 16 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मज़ीद इसको 2 के टेबल पर कर सकते हैं, 2 × 4 है, और 2 5 टाइम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। तो एंड पे आपका आंसर क्या आ गया, -5/2। अब जी पार्ट अब आप देख लें, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 को p से मल्टीप्लाई किया, 2p - 2 हो जाएगा, यहाँ 7 3 × 21 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 14 हो गया 7p, और यहाँ पर 28 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2p और -21p इन्हें कंबाइन कर लें, +14 और -2 को कंबाइन कर लें, 7p और -28 को कंबाइन कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा कि 21 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा -19p,
ठीक है। यहाँ पर आपके पास 12 आ गया, 7p और -28 ऐसे आ गया। अब 7p और 19p को आप कंबाइन करें, ये 19p है 7 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -28 हो जाएगा, ये 12 इक्वल साइन से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपके पास, ठीक है, -12 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, सेम साइन होने की वजह से आपने 19 को 7 के साथ ऐड कर देना है, तो यह आ जाएगा 26p, ठीक है। इसी तरह आपने 28 के साथ 12 को ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा -40। अब p को आप इधर ही छोड़ दें, अब यहाँ आपके पास -40 ओवर ये 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे कर लें कि 2 के टेबल पर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 220 टाइम्स 40 हो जाएगा और 213 टाइम्स आपके पास 26 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। अब 23 टाइम्स 6 ब्रैकेट ओपन करें इस h पार्ट में, 53 टाइम्स 15 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -2, क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन किया आपने तो माइनस को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, आपको प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6x और -3x कंबाइन हो गए, 15 -2 कंबाइन होगा और 10। पहले तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लें, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पर 13 आ गया और यहाँ पर आपके पास 10। अब आपने क्या करना है, 10 को तो आप इधर ही रखें, 13 को इक्वल से जब उधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -13। आप डिफरेंट साइन होने की वजह से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया और 3 से कट के आपके पास 1 आ गया, तो -1 आपका आंसर इसका हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन 5 का जो है ए पार्ट है, सॉल्व फॉर x। यहाँ पर भी आपने x की वैल्यू निकालनी है मगर फ्रैक्शन में वैल्यू, 8 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिखें। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 2x को इधर ही रहने दें, 1 को आप इधर शिफ्ट कर लें तो आपके पास 23 आ जाएगा। x आपके पास आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो कर दें, आपके पास जो है पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 11.5, ठीक है। अब इसको ऐसे करें कि जो x वाली वैल्यू उसको अकेला कर दें, ठीक है, आइसोलेट कर दो आप इस तरह से, ये -1 हो गया, ये आपके पास 7 हो गया, 2x/3 हो गया, 7 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2x हो जाएगा 7 3 टाइम 21 हो गया, x को इधर ही रहने दें, 21 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जब आप 21 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10.5। अब सी पार्ट आप देख लें, बिल्कुल इसी तरह 11 को आप जो है x वाली वैल्यू से सेपरेट कर लो, तो ये टर्म्स हैं ये यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप 21 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। आपके पास इस तरफ है 3x/5 है, ठीक है। अब आप ऐसे कर लोगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आ जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50 आ जाएगा, x को इधर ही रहने दे, 50 पे डिवाइड कर दे क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पॉइंट में आप आंसर लिखने की आपको इजाज़त है, आप पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 16.66 आ जाएगा, राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास आ जाएगा 16.7। यहाँ पर आप ये भी फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में है, कोई यहाँ पर साथ में एक्स्ट्रा कोई जो है वैल्यू नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x+3 हो गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आ जाएगी और 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको 2x देगा। 2x को इक्वल साइन से आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। साइन डिफरेंट होने की वजह से x -1 आ जाएगा और यहाँ -3, -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 3। ई पार्ट भी आपके पास इसी तरह दोनों फ्रैक्शन में है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x - 1 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही वैल्यू देगा, 3 टाइम में आपके पास 9x आ जाएगा। अब आप ऐसे करें कि 9 को इक्वल से आप इधर शिफ्ट करें और 1 को आप उधर शिफ्ट करें तो वो 9 माइनस हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। अब आप ऐसे करें कि 9 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -7x आ जाएगा। ये 1 है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। अब 1 के साथ अगर प्लस साइन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो आप पहले ये माइनस साइन लिख के इस तरह 1/7 लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब ऐसे कर लेते हैं कि या तो हम इसका ही एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि अब ये जो है यहाँ पर इसके पास x है, अगर मैं इस 5 को उधर ले के भी जाऊँ तो फिर भी मुझे x को यहाँ शिफ्ट करना है, और दोनों सूरतों में मुझे इसका एलसीएम लेना बनता है। ठीक है। अब यहाँ 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको 2 बना दूंगी, तो 2 बनाने के लिए मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, ये मैं आसान वाला एलसीएम आपको बता रही हूँ। 5 2 टाइम 10 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब इस साइड का आप ले लें एलसीएम और ये 3x प्लस 10 हो जाएगा और 2x ऐसे ही रहा। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 3x प्लस 10 आ जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। अब आपके पास लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बड़े आराम से आ जाएगी। यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस 10 है। ठीक है, ये 1 है, 1 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दें -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 आप देख लें। अब आपके पास 2 टर्म्स दोनों साइड पर है, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अब हम ऐसे करते हैं, जहाँ पर x है ऐसे कर लेते हैं कि हम इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर 3 है ना, बल्कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x है, तो एलसीएम मेरा हो गया x। ठीक है, अब जब मैंने x यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो आप x को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें और x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करें। ये x तो इससे कट गया तो आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाता है करना स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो मेरे पास कमी किस चीज़ की है, यहाँ पर x की कमी है, तो मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब जब मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर भी यहाँ पर बन जाएगा x/2x और यहाँ 9/2x बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 2x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया और न्यूमरेटर को कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं 2x और यहाँ पर इसे कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह कर लेते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2x 3 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इस x के और इस x को दोनों को कैंसिल भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस x को वहाँ लेके चली जाऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के साथ ही साथ एक x तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक x आपका कम हो गया इसमें, तो अब आपके पास आ गया x माइनस 9 2 3 माइनस 2x। अब लीनियर फॉर्म में आपके पास आराम से इक्वेशन आ जाएगी। 2 3 टाइम 6 2 टाइम 4x हो जाएगा। ये x है, इस 4 को आप यहाँ शिफ्ट कर लें, 9 को उधर शिफ्ट कर लें, ये 5x हो जाएगा और आपके पास 9 और 6 को आप ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 5 3 टाइम्स 15। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। हर एक वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में, तब आप ऐसे करें, जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है आप उसे कंबाइन कर लें। 9/2x को मैं इधर ले आई तो ये माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि है तो ये भी टर्म्स और ये भी दोनों टर्म्स हैं। 2 वहाँ शिफ्ट हो गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 2x है और यहाँ पर x है, तो मैं दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 से भी 3 वाले न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 2 है, मैं यहाँ पर भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 6/2x आ जाएगा। ये एक आसान तरीका है आपके लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ गया 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 4/2। अब आप दोनों साइड पर अपना अपना एलसीएम ले लें। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा 2x लिख लें और न्यूमरेटर कंबाइन कर लें। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंबाइन कर लें। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 15/2x। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या गया 5/2। देखिए अब आपके पास सिंगल वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 15 × 2 हो जाएगा। x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर लें। ठीक है, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 हो गया। ठीक है, आपके पास 15/5 आ गया। 5 3 टाइम्स 15 ईजी हो गया, तो x का आंसर आपके पास 3 आ गया। यहाँ पर भी अब ऐसे करेंगे
आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो ये 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और 3/2x आ गया इज इक्वल्स टू 7। 2 टाइम्स 4 है, 2x आ गया प्लस 3/2x आ गया इज इक्वल्स टू 7। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, आप एक मरतबा लिख लो, 4 + 3 हो गया इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पर 1, यहाँ 7/2x हो गया और यहाँ पर 7/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 7 × 2x हो जाएगा और यहाँ 7 × 1। तो अब यहाँ 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को इस पर डिवाइड कर दें आप यहाँ पर, ठीक है। तो 7 × 1 तो 7 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड कर दें, ये 7 से कट गया, x 2x यहाँ 1 रह गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। यहाँ पर पहले आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें और यहाँ पर 5 को 8 के साथ आप ऐड कर लें, तो आपके लिए कुछ चीज़ें ये जो हैं वो इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ऐड करने से 13 आ जाएगा, 13/x, यहाँ ब्रैकेट खोल लें आप, 2x 4 2 टाइम 8x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपके पास आ जाएगा x 2x + 8 और 13x, ठीक है। इस x को अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इसको यहाँ पर लाके डिवाइड कर दें, तो ये x कट गया आपके पास। यानी आप जितना ईजीएस्ट वे से आप जा सकते हैं ना, ईजी टू डिफ़िकल्ट वाली चीज़ है, मतलब आपने उसी तरह से करना है, मतलब अपने लिए चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ठीक है। अब 18 को आप उधर शिफ्ट कर लें, मतलब मेथड तो कई होते हैं मगर आपकी अप्रोच ईजी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपके लिए चीज़ जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये -5 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर -18 आपके पास तो यहाँ पर आ जाता है 8 है, ठीक है, ये 8 है। तो अब आपने क्या करना है कि 13 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 8 है आपके पास, 8 आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 है तो ये आपके पास 5 है। अब ये 2 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ भी आप x को पहले कंबाइन करें तो आपके लिए एक स्टेप इजी हो जाएगा। यह आ जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट में आपने x -3 रखना है, 9x, क्योंकि नहीं तो आपका आंसर अफेक्ट होगा। अब आपने क्या करना है, इसको 3 बना दें, तो यह आ जाएगा 3x - 3 और ये 9x। अब ये माइनस साइन को आप ऐसे ही रहने दें, ये 9x 1/9, ये 9x आपके पास आ जाएगा 3x - 3। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, ठीक है, ये कट गया आपके पास, ये 1/9 आ गया, ये 3x और 1x, ये 2x आ जाएगा ओवर 9x, 9 आ गया। यहाँ तो आपके पास ये x भी कट गया, तो आपके पास 2/9 और 1/9 रह गया। यानी कि x तो रहा ही नहीं इसमें, जब x ही नहीं है तो हम सोल्यूशन किसका निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सो देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है, सो देयर इज नो सोल्यूशन। अब हम ई पार्ट कर रहे हैं। अब हम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो नंबर है आप उनका एलसीएम ले लेंगे, जितने भी नंबर है दोनों साइड पर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। और x जो है आप 2 टाइम्स x आपको दिखाई दे रहा है, आप एक मरतबा x ले लें तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 15x, ठीक है। 15x को इन सब वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर जहाँ पर कटिंग हो रही है वहाँ पर आप कटिंग करेंगे, ठीक है। 3 5 टाइम 15 हो जाएगा, ये देखें 5 3 टाइम 15 हो जाएगा, 3 5 टाइम 15, जहाँ जहाँ पर जो कटिंग पॉसिबल है वो आप कर लेंगे। x से कट गया और 5 3 टाइम्स 15। अब आप इसको ओपन करेंगे तो लीनियर फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, 5 4 टाइम्स 20 आ जाएगा, 3x आपके पास आ गया,
5 4 टाइम्स 20 आ गया आपके पास, ठीक है, और साथ में x और आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x की जो वैल्यूज़ है उन्हें कंबाइन कर लें और नंबर्स को कंबाइन कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा और यहाँ पर अब आप इसमें से क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है, -7। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई होगा और 4x - 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x आ जाएगा और +5, ठीक है, 4x और 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। अब आप लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, यानी x को कंबाइन कर लें। जब ये इक्वल के साइन से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -4x हो जाएगा, 5 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा -4x और -5, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर का साइन लग जाएगा और -13, तो आपका आंसर भी है -13 ही। अब आपने क्या करना है, जब पावर में x है तो आप बेसिस को सेम करेंगे, ठीक है। 3 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाता है, तो आप 3⁻3x कर लें और 3 की पावर 3 कर लें, देखें बेसिस सेम हो गई। अब आपने क्या करना है, पावर्स को कंबाइन कर लें इस तरह से। कंबाइन का मतलब है 3x = 3 लिखिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होके आपको दे देगा 1 और यही आपके पास x का आंसर हो जाएगा। फिर जब भी आपके पास पावर में x आ गया तो आप बेसिस को सेम करेंगे, ठीक है। आप 32 के फैक्टर्स बना लें, 32 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर बना लें, 2 16 टाइम 32, 2 8 टाइम 16 है, 2 4 टाइम 8 हो गया, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम 2, यानी कि 2 की पावर आपके पास 5, देखिए 1 2 3 4 5। अब बेसिस सेम हो गई, कैंसिल हो गया, तो 3x + 4 = 5 कर लेंगे। 3x यहीं रहेगा, 4 को आप उधर शिफ्ट कर लें, 1 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होके 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8.1 है, ठीक है, आप अपने समझ के लिए इसको ब्रैकेट में बंद करें। 1 कब आएगा, जब 8.1 की पावर 0 हो जाएगी, बेसिस सेम हो गई। तो अब आप क्या करें, 4x + 3 = 0 कर लें। 4x को आप इधर ही रहने दें, 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 0 के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो नंबर ही आ जाता है। तो अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास -3/4 आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 5 की पावर जो है इसको आप ब्रैकेट्स को जो है ओपन कर लें, 2 3 टाइम्स 6 और +2। अब यहाँ मैंने 625 के फैक्टर्स बनाए, तो यानी कि 5 की पावर 4 आपके पास है, ठीक है, बेसिस सेम हो गया। तो 6x + 2 = 4 हो गया। 6x आप इधर ही रखें, 4 2 उधर शिफ्ट करें, -2, ये हो गया, आपके पास 2 आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर आप 2 कर दें, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3x, ठीक है। आपको पता है ना, जब पावर में x हो तो आपने बेसिस सेम करनी होती है, ठीक है। अब आपके पास बेसिस तो सेम हो गई, इसको कैंसिल कर दें, 6x x + 1 हो जाएगा। अब आपके पास है यहाँ पर फिलहाल आप इसको ऐसे कर लें कि अब आप x को जो है ना इस साइड पर शिफ्ट कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। 6x है, ये -x हो जाएगा और +1, ये आपके पास आ जाएगा। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाएगा और +1। अब x ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5। अब यहाँ पर है आपके पास 3 टाइम्स 9, ठीक है, तो 3x + 4, 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 27। अब आप के पास ज़रा वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं है। अब आप इसको क्या करें, 3 की पावर आप 2 कर लें, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स है, 3x + 4 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 3 कर लें आप, ठीक है, यहाँ 4x + 3 हो जाएगा। अब ऐसे कर लेते हैं कि 2 को इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बेसिस सेम हो गई। अब हम क्या करेंगे कि 2 3x + 4 कर लेंगे और यहाँ पर 3 4x + 3 कर लेंगे। ब्रैकेट्स अब आप ओपन करें, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आप
का जो सोल्यूशन है वो निकलना शुरू हो जाएगा। 2 3 टाइम्स 6 है, 4 2 टाइम 8 है, 3 4 टाइम 12 है और 3 3 टाइम्स 9 है। 6x माइनस 12x हो जाएगा, 9 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस और आंसर -1/6 आ जाएगा। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है 6.2 क्वेश्चन 1, ठीक है, ए पार्ट है। अब आप देखें आपने क्या करना है कि इसमें क्या कॉमन है, एक ऐसा नंबर देखे जो दोनों पर डिविजिबल हो, वो 3 है। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, x आ गया प्लस 3 के टेबल में 6 का है, 3 2 टाइम्स 6। अब यहाँ पर आप देख लें, ठीक है, ऐसा टेबल देखिए जिसमें ये दोनों नंबर डिविजिबल हों, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप देख लें 3 के टेबल में देख लें, ठीक है, 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 12, ठीक हो गया। अब बी पार्ट आप देख लें, ठीक है, 3 के टेबल पर ये दोनों वैल्यूज डिविजिबल हैं तो हम 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 5 टाइम्स 15 हो जाएगा और 3 4 टाइम्स 12। अच्छा, अब ऐसा टेबल देखें जिसमें ये दोनों नंबर हो, यानी ये दोनों डिविजिबल हो, तो 8 का टेबल देख लेते हैं। 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16 और सी आ जाएगा, सी है या एक्स है जो भी है, ठीक है। अगर एक्स है तो आप एक्स लिख लेना, ठीक है। 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16। अब यहाँ देख लें आप, ठीक है, 5 के टेबल पर देख लें, 5 7 टाइम 35 और 5 5 टाइम 25, ठीक हो गया। यानी ऐसा नंबर आप देखो कि जो दोनों पे डिविजिबल हो, ठीक है। अब 2 है, दोनों पे डिविजिबल है। 2 के टेबल में 2 1 टाइम 2 है और 2 2 टाइम्स 4 है। अच्छा, ये तो आपके पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप देख लें 2 के टेबल पे देख लें, दोनों डिविजिबल है, ठीक है। 2 के टेबल में 9 टाइम 18 और 2 के टेबल में आपके पास 32 टाइम्स आपके पास 64 आता है, ठीक है। अब ये देख लें 33 और 22 11 के टेबल में, ठीक है। 11 3 टाइम 33 और 11 2 टाइम 22। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम्स 4। यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम्स 15।